झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के माओवादियों के जनक प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा, इतने सारे उर्फ वाले शख्स ने पुलिस के सामने जुबान खोली तो पुलिस उन्हें घंटों निहारती और सुनती रह गई। शायद यही वजह है कि राज्य के पुलिस मुखिया यानी डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा उन्हें महासागर मिला है। धनबाद के तोपचांची में दिवाली के समय 15 पुलिस कर्मियों को एक साथ मार गिराने का मुख्य सूत्रधार आज उनकी गिरफ्त में है। ये वही प्रशांत बोस है जिसने झारखंड में अब तक 35 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की शहीद गाथा लिखी है। अभी पूरी तरह से इसकी जीवन कुंडली खंगालनी बाकी है, इसमें समय लगेगा, पर ये ऐतिहासिक पल है कि 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी उर्फ शीला दी ने कई राज उगले हैं। कई राज्यों की पुलिस फाइल इनकी नक्सली गाथा से भरे पड़े हैं। ज्यादातर मामले संगीन हैं। संगठन में प्रशांत बोस के कद का कोई पैमाना नहीं। जो आपने सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा इनकी हस्ती संगठन में मानी जाती है। 60 के दशक में प्रशांत बोस कॉलेज में था। पढ़ाई के दौरान ही कोलकाता के नक्सली संगठन के मजदूर यूनियन संगठन से ये जुड़ गए। संगठन के मकसद से प्रभावित होकर प्रशांत बोस ने एमसीसीआई के संस्थापक कन्हई चैटर्जी से नाता जोड़ लिया। इन्हें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के जिले की जमींदारी प्रथा और सूदखोरी और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं बिहार के जहानाबाद, भोजपुर और गया में सक्रिय रणवीर सेना, ब्रह्मर्षि सेना से भी लोहा लिया। साल 2000 में झारखंड अलग होने के बाद इन्हें झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए भेजा गया। इससे पहले प्रशांत बोस साल 1974 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1978 में जेल से निकलने के बाद खुद को संगठन के नाम इन्होंने झोंक दिया था। 2004 में एमसीसीआई का पीडब्ल्यूजी के साथ विलय हो गया। प्रशांत बोस ने सारंडा जंगल को अपना पनाह स्थल बनाया। ताबड़तोड़ एक से बढ़कर एक नक्सली वारदातों को अंजाम देकर प्रशांत बोस अपने मंसूबे और ताकत दिखा संगठन का थिंक टैंक बन गए। इनकी हुकूमत झारखंड के कई इलाकों में चलती थी। इनके एक इशारे पर जान की बाजी लड़ाने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई। वहीं इनकी जीवन संगिनी बनी शीला मरांडी उर्फ शीला दी कमजोर नहीं थी। हर मोर्चे पर वो अपने पति का साथ देती रहीं। शीला मरांडी के नाम भी झारखंड पुलिस फाइल में कुल 13 नक्सली वारदातों से संबंधित मामले दर्ज हैं। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का नाम सुनते ही कांप उठते थे उनके दुश्मन। झारखंड पुलिस की तो नींद हराम हो गई थी। सारंडा में पहली बार झारखंड पुलिस तक घुसने की हिम्मत की जब डीजीपी टीपी सिन्हा हुआ करते थे। तब महिला आईपीएस अधिकारी मंजरी जहुआर और सुमन गुप्ता पहली दफा सारंडा पहाड़ पर चढ़ी थी। अब की बार डीजीपी बने नीरज सिन्हा ने ऐसा जाल बिछाया कि बड़े ही आसान तरीके से 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस, उनकी पत्नी शीला मरांडी, साथी बीरेंद्र हांसदा उर्फ जितेंद्र, राजू टुडू निखिल उर्फ बाजू, कृष्णा हांसदा उर्फ हेवन और गुरुचरण बोदरा पुलिस की गिरफ्त में आ गए। नीरज सिन्हा जब डीजीपी बने तब उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कही। बेहद शांत और धीर गंभीर नीरज सिन्हा ने अपने तेवर दिखाना शुरू किया और आम से लेकर खास तक को चौंकाते चले गए। कई बड़े नक्सलियों, उग्रवादियों और अपराधियों को मार गिराया गया। कई सलाखों के पीछे डाल दिए गए। कई छोटे बड़े संगठित आपराधिक गिरोह की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। माफिया तंत्र भी नतमस्तक हैं। उनकी एक ही कोशिश है कि आम जनता का भरोसा पुलिस जीत ले, पुलिस अपने बर्ताव से अपना चेहरा बदले। वहीं आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर नक्सली अभियान के मुख्य नायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हर किसी का दुखड़ा सुन उसे दूर करना हर दिल अजीज होमकर की पहचान बन गई है। सुनिए क्या कहा डीजीपी नीरज सिन्हा और आईजी अभियान होमकर ने। प्रशांत बोस एक तरह से इस संगठन और इस एजुटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। 40 से 50 साल से ये सक्रिय हैं। एमसीसी के ये और कन्हई चटर्जी दोनों सर्वोच्च नेता थे। एमसीसी का जब विलय हुआ पीपल्स पावर ग्रुप में 2004 में, तो पीपल्स पावर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो सीपीआई माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया। 2 नंबर पोजीशन इनको मिला। लेकिन इनकी एमसीसी में इनकी भूमिका को देखते हुए जो इनका ओरिजिनल एमसीसी का इलाका था
उसको एक ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का रूप दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता जो इनके अलावा पॉलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। सबको इन्होंने खड़ा किया। इनके रैंक पर हम लोग न जाएं, रैंक इनका पॉलिट ब्यूरो मेंबर का है, लेकिन ये उससे बहुत ऊंचे कद के हैं। इन्होंने इस संगठन को जन्म दिया है। हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जो महासागर मिला है उसका मंथन कैसे किया जाए और किस तरह किया जाए, क्योंकि उसमें अदरवाइज़ तो महीनों लग जाएंगे या साल लग जाएंगे। तो हम लोग उसको बहुत बड़ी टीम लगा करके उसका मंथन करके फिर एनालाइज करके हम लोग देंगे। ये ऐतिहासिक कामयाबी है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, और गिरफ्तारी से भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि वो है जो अभी हम लोग बता नहीं सकते। ये जिस क्षेत्र में थे उसमें ग्रामीणों का समर्थन था और पुलिस नहीं चाहती थी कि गिरफ्तारी में कोई आम नागरिक कैजुअल्टी हो, इसलिए पुलिस ने इंतज़ार किया कि जब वो निकले तो रास्ते में पकड़ा जाए। टारगेट नंबर 1 आइडेंटिफाइड था, वो हमने कर लिया। अब टारगेट नंबर 2 भी आइडेंटिफाइड है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। इसी बटालियन के 15 लोगों की हत्या तोपचाची में नवंबर 2001 में हुई थी। उस वक्त यहाँ दिवाली मेला चल रहा था। आज हम ये संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने उस घटना को आयोजित किया था वो आज हमारे कब्जे में है। ही इज़ मेंटली वेरी वेरी अलर्ट, ही इज़ मेंटली फार मोर अलर्ट देन ऑल ऑफ अस। एंड मेरी सलाह, मजाक में कह रहा हूँ, ये है कि आप निकट न जाएं, क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देंगे और आप नक्सली बन जाएंगे। 12 नवंबर को पुलिस को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ इलाके से कुछ शीर्षस्थ नक्सली नेता, कमांडर कोल्हान क्षेत्र में उनकी जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, ईआरपी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे। और अन्य जगहों से भी कई सारे शीर्षस्थ नक्सली नेता इस मीटिंग में भाग लेने के लिए निकले हैं। कांडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इसमें जो व्यक्ति बैठे थे उनकी गतिविधि काफ़ी संदिग्ध लग रही थी। उनके द्वारा जो अपने नाम बताए गए, उनका सत्यापन करने पर भी वो गलत पाए गए थे और गाड़ी का नंबर भी गलत पाया गया था। अग्रतर जांच के लिए और सत्यापन के लिए रांची लाया गया था। सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया। दिनांक 13 को फाइनली जो प्रशांत बोस है उर्फ किशन दा, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो किशन दा है और उन पे 1 करोड़ का इनाम है और वो पॉलिट ब्यूरो जो सीपीएम और संगठन है, पॉलिट ब्यूरो के वो सदस्य है और साथ साथ उनके साथ में उनकी जो पत्नी शीला दी वो भी उनके साथ प्रेजेंट है और बाकी जो अन्य लोग थे, जो अन्य 4 उनके साथी थे, उनके बारे में भी उनके द्वारा डिटेल में जानकारी दी गई। ये सभी जो है कोल्हान और पारसनाथ क्षेत्र में जो है नक्सली गतिविधि में जो उनके साथी थे वो भी संलिप्त थे। बहुत इम्पोर्टेंट एसएसडी कार्ड्स बरामद हुए हैं। इन जैसे पुलिस अधिकारी रहेंगे तो झारखंड में माफिया तंत्र, नक्सलवाद नतमस्तक रहेगा। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ नीरज ठाकुर और पवन ठाकुर की रिपोर्ट।